की मेहनत, नैनो पार्टिकल्स काम हुआ है। इसकी जो बनाने की पद्धति है, ये इस तरीके से बनाया गया कि हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना, सेल्स होती हैं, उन पे डायरेक्ट जाता है और डायरेक्ट काम शुरू कर देता है। सोचिए, आयुर्वेदा को एक एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस फॉर्म में लाके आपके सामने रखा गया है। तो थैंक्स है इन सभी लोगों का जिन्होंने इस आयुर्वेदा को इस फॉर्म में लाके हमारे बीच में रखा। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि हमें क्यों फूड सप्लीमेंट चाहिए, क्यों चाहिए ये बताया था, और हमारे नोवा में वो सारी चीजें मौजूद हैं जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को है। वो सारे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, फैट, सारी चीजें एक कैप्सूल में बंद है। मैं गिनती नहीं गिनाऊंगी, क्योंकि अगर आपने पिछले नोट्स बनाए हैं तो उसमें ये सारी चीजें मैंने लिखवाई हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में कितने तरह के विटामिन्स चाहिए, किन किन विटामिन्स का क्या काम होता है, किन किन न्यूट्रिएंट्स का क्या काम होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब हम बात करेंगे अपने जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले गए हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं प्लान करने के लिए, तो प्लान आप ब्रीफ में वहां करेंगे जहां पर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस ग्रोथ तभी होगा जब आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सप्लीमेंट को वैल्यू देंगे। ठीक है, तो बात हम स्टार्ट करते हैं मैंगोस्टीन से। मैंगोस्टीन बेसिकली क्या है? मैंगोस्टीन की, अगर ये आपको स्क्रीन पे मैंगोस्टीन दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी प्रॉब्लम को हील करता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम को ठीक करता है, तो वो तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, कि मोतियाबिंद से लेके एजिंग तक सारी चीजों पे काम करता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर होती कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं? हम बता देते हैं कि ये कैंसर पे काम कर रहा है, गठिया पे काम कर रहा है, एलर्जी पे काम कर रहा है, नशे को भी दूर करता है, तो क्यों करता है? कोई वजह होगी, एमए तो नहीं ठीक कर देता, कोई तो रीजन होगा इसका। बिल्कुल इसका रीजन है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये हमें मिलता कहाँ कहाँ है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसके पेड़ को तैयार होने में 8 से 15 साल तक लग जाते हैं, और वो हमारे इंडिया में होता भी नहीं है। तो कितनी रेयर चीज है जो हमें मिली है। ये मोस्टली थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इन सब जगहों पर होता है, जिसमें से थाईलैंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब इसके अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट की, कि क्या इसके हेल्थ रिजल्ट्स हैं, इसके प्रॉफिट्स क्या क्या है, तो ये एक नेचुरल सोर्स है न्यूट्रिशन का। मतलब कि इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो हमारी बॉडी को चाहिए। हम अब ये काम करता है, कैसे करता है? ये पीरियड्स पे बहुत जबरदस्त काम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, राइट? एंटीऑक्सीडेंट क्या है ये भी मैं बताऊंगी अभी। उसके अलावा इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है, आपके वेट को मैनेज करता है, कैंसर के सेल्स को मारता है, किल करता है। उसके अलावा हार्ट हेल्थ पे, डाइजेशन पे, स्किन हेल्थ पे, और शुगर, चोट को बहुत जल्दी हील करता है। अगर आपको चोट लगी है तो बहुत तेजी से उसको भरता भी है, आपके घाव को तेजी से भर देता है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और बताऊं, अल्ट्रा वायलेट रेज, सभी ने इसका नाम सुना होगा। आजकल मार्केट में बड़ी बड़ी क्रीम्स आ रही हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज को यूवी प्रोटेक्टेड क्रीम आ रही है। पराबैंगनी किरणें जिसे कहते हैं, जो सन रेज से आती हैं, हमारी स्किन को डैमेज कर रही है, हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा रही हैं, उससे ये हमारी हेल्प करता है। सोचिए, नेचुरल है ये, और हमारी स्किन को पराबैंगनी किरणों से यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। कितना जबरदस्त काम करता है ये। तो हम तो यही रटा रटाया रट रहे थे ना, लेकिन आप सोचिए कि ये उसके अलावा और कितनी चीजों पे काम कर रहा है हमारी बॉडी पर। ठीक है, और न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर हम बात करें मैंगोस्टीन को मैं सबसे पहले तो इतनी ब्रीफ में आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा हर एक प्रोडक्ट, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, हर एक प्रोडक्ट पे मैंगोस्टीन डाला गया है। कोई भी ऐसा हमारा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें मैंगोस्टीन ना हो।
ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है बहुत जबरदस्त है। इसके अंदर आपको कैलोरी मिलेगी 143 पर सर्विंग की अगर बात की जाए। कार्ब है, फाइबर है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन सी है, विटामिन B9 है, B1 है, B2 है। उसके अलावा इसके अंदर मैग्नीज भी है, कॉपर भी है, मैग्नीशियम भी है और 42 ज़ैंथोन्स जिसकी बात हम करते हैं अक्सर अपने सेशंस में, वो 42 ज़ैंथोन्स सिर्फ और सिर्फ मैंगोस्टीन के अंदर है। सोचिए आप, जिस ज़ैंथोन्स को मैंने अलग से एक न्यूट्रिशनल वैल्यू जो हमने लिखी नोवा की, उसमें लिखा 42 ज़ैंथोन्स, वो 42 ज़ैंथोन्स इसी के अंदर है। इसलिए ये हमारा मतलब किंग इंग्रेडिएंट कहा जा सकता है कि किंग इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे हर एक प्रोडक्ट में डाला गया है, राइट। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको मैंने मैंगोस्टीन के बारे में दी, ठीक है। अब मैंगोस्टीन के अलावा अगर हम बात करें साइबेरियन जिनसेंग, तो जिनसेंग एक ऐसी जड़ी बूटी है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई है। रिसर्च से ये पता चला है कि ये हमारा जो ब्रेन हेल्थ है, हमारा इम्यून सिस्टम है, यहां तक कि हमारा ब्लड शुगर है, उसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा जिनसेंग एक मतलब ऐसी चीन की एक पारंपरिक ट्रीटमेंट है। चीन का एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही वहां पुराने समय से ये इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, लोगों को इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है साइबेरियन जिनसेंग का। और खासकर सर्दियों में, अभी जो टाइम चल रहा है सर्दियों में जिनसेंग का यूज बहुत ज्यादा होता है चाइना में, ठीक है। और इसको ये बहुत धीरे धीरे बड़ा होता है पौधा इसका, और ये 3 स्टेज के पौधा होता है। 3 स्टेज में इसमें 3 कलर होते हैं। एक तो सफेद होता है, एक कलर इसमें पाया जाता है जो कि आपका थोड़ा व्हाइट में आता है और एक थोड़ा रेड में आता है, ठीक है। और इसमें 4 साल से पहले, मतलब ये जो इसकी कटाई होती है ना, 4 साल से पहले की जाती है, यानी 4 साल तक इसको उगाया जाता है, 4 साल के बाद इसकी कटाई की जाती है। तो आप सोचिए कि सफेद, लाल और व्हाइट में इसको उगाया जाता है, जिसमें से जो लाल है, जो कि हमारे इंग्रीस में रेनेटिस नोवा में डाला गया है, इसको तैयार होने में 6 साल लग जाते हैं। तो कितना रेयरली चीजें, कितनी रेयर जड़ी बूटियां इसके अंदर डाली गई हैं। और हमारी हेल्थ बेनिफिट की अगर बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि डीएनए को बैलेंस करने के साथ साथ हमारे सेक्सुअल हेल्थ पे हम, और यहाँ तक कि जो बांझपन की समस्या लेडीज में होती है उसमें बहुत जबरदस्त काम करता है, हार्ट हेल्थ पे काम करता है, ठीक है। तो ये तो हमारे जिनसेंग की बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सफेद मूसली। अब सफेद मूसली की अगर बात की जाए तो सफेद मूसली एक जड़ होती है। ये बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि इसको उगाने में बहुत वो लगता है, ये आराम से उग जाता है, कहीं भी जंगल में आराम से उग जाता है, इसको उगाने के लिए कोई वो नहीं। लेकिन हाँ, इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको पहचानना, ये कहीं भी उग जाता है लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को पहचानना, ये हमारे साइंटिस्ट ने किया। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को पहचाना कि क्या है। अब सोचिए कि ये वो पौधा जो कहीं भी उग जाता है, ठीक है, उसमें कितनी चीजें पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, सैपोनिन्स, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये इतनी सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। हम बीमारियों के लिए दे देते हैं, लीजिए आपका गठिया ठीक हो जाएगा, लीजिए आपका यहाँ पे जितनी भी बॉडी में बीमारियां हैं सब ठीक हो जाएंगी, शुगर लेवल ठीक हो जाएगा, मतलब सब कुछ बता देते हैं। लेकिन सामने से एक सवाल अगर आया कि क्यों, तो उसका जवाब हम नहीं दे पाते कि क्यों ठीक हो जाएगा। तो ये पौधा जो है बरसात के मौसम में होता है, ठीक है, उसी टाइम पे इसको कलेक्ट किया जाता है
ये आपके सेक्सुअल हेल्थ पे काफी ज्यादा वर्क करता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। अक्सर लोग जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनमें अक्सर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उन सब चीजों पे ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है, क्योंकि इसके अंदर सैपोनिन्स पाए जाते हैं जो कि आपके सेक्सुअल हेल्थ पे बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, अब एल्डरबेरी, बिलबेरी, इसके बारे में मैं अभी थोड़ा रुक के आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी जब मैं बताऊंगी तो आपको खुद पता चलेगा कि क्यों मैंने रोका था। फिर उसके बाद अश्वगंधा आता है। अश्वगंधा हम सभी जानते हैं। इसका नाम अश्वगंधा क्यों रखा गया है? सबसे पहले तो हम इसके नाम की बात कर लें कि इसका नाम अश्वगंधा क्यों रखा गया। अश्व कहते थे प्राचीन समय में, संस्कृत में कहा जाता है अश्व घोड़े को। अश्व एक संस्कृत वर्ड है, जिस घोड़े का नाम है अश्व बोला जाता है। और गंध कहते हैं स्मेल को, स्मेल। तो जब आप अश्वगंधा के प्लांट को आप लेंगे और हाथ पे ऐसे ऐसे रगड़ के उसको स्मेल करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल वैसी ही स्मेल आएगी जैसे घोड़े के पास से आती है। तो इसलिए इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। और इसके अंदर ताकत, न्यूट्रिशन भी घोड़े जैसी ही होती है कि इंसान को ताकतवर बना देती है। बहुत इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज पाई जाती हैं। हमारे इंडिया में अश्वगंधा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा शुरू प्राचीन से होता चला आया है ना। ये आपके ब्लड शुगर को लेवल कर देता है और मेंटल हेल्थ को बेहतर कर देता है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं खुद की कितनी चीजें हैं, यहाँ तक कि याददाश्त को आपके बहुत अच्छा करता है, और मेल और फीमेल फर्टिलिटी में बहुत ज्यादा सुधार करता है। ये जो लेडीज में अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा लीकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, उन सब चीजों में ये बहुत जबरदस्त काम करता है। राइट, बहुत ही ज्यादा ताकतवर ये होता है। उसके बाद अगर हम बात करें जिंको बिलोबा की, जिंको बिलोबा एक एंटी रिंकल इसके अंदर गुण पाए जाते हैं। कहते हैं ना कि स्किन के लिए ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है। हमारा जो स्किन हेल्थ है, यहाँ तक कि झुर्रियां जो स्किन में आ जाती हैं, उस झुर्री को ठीक करता है। उसके अलावा एक्ने है, स्किन में ईचिंग हो जाती, खुजली हो जाती है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। अक्सर स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, और जो लेडीज है जो जन्म देती हैं बच्चे को, उसके बाद उनके शरीर में या पेट की स्किन में स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, उस पे बहुत जबरदस्त ये काम करता है। उसके साथ ही साथ आपको पता है लोग इसका फेस पैक बना के लगाते थे। ये स्किन के लिए इतना बेहतरीन चीज है कि लोग इसको पीस के इसका फेस मास्क तैयार करते थे और चेहरे पे लगाते थे, ताकि उनकी स्किन अच्छी हो सके, हेल्दी हो सके, यंग दिखे वो। और अगर इसके प्लांट की बात की जाए तो ये बहुत प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन प्लांट है। 29 करोड़ साल पुराना पेड़ है ये। अब आप सोच लीजिए कि 29 करोड़ साल से भी पुराना पेड़ है, कहते हैं कि डायनासोर से पहले का है। तो अब आप सोचिए कि उस वक्त के जो जमीन के अंदर मिनरल्स रहे होंगे, उन मिनरल्स को इसने अपने अंदर कितना एब्जॉर्ब किया होगा, तब ये आकर हमारी बॉडी पे इतना जबरदस्त काम कर रहा है। तो जिंको बिलोबा के बाद अगर हम बात करें मंजिष्ठा की, तो मंजिष्ठा भी हमारे ब्लड को प्योर करता है। हम ब्लड प्योर करने के लिए ब्लड प्योरीफायर मार्केट से बहुत सारे ले लेते हैं कि हाँ ये ब्लड प्योरीफायर है। हम लोग, हमें याद है अभी भी जब स्कूल कॉलेज जाया करते थे तो मम्मी हम लोगों को साफी दिया करती थी। हम लोगों के फेस पे जो मुहासे वगैरह आ जाते थे तो एक साफी मंगा के देती थी, उसमें भी मंजिष्ठा पड़ा हुआ है। मैंने उसके इंग्रेडिएंट जब देखे, सर्च किए, तो मैंने देखा कि उसके अंदर भी मंजिष्ठा है। और वो जो साफी है वो भी एक तरीके से आयुर्वेदिक ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्किन के लिए रामबाण है।
उसके साथ साथ इसमें प्रोटीन वैल्यूज पाई जाती है जिसकी वजह से ये घाव को जल्दी भर देता है। ये हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उन टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है, डिटॉक्स कर देता है, जहर को बाहर कर देता है। हमारी बॉडी में जो कहते हैं ना कि वो सड़न जो हम चीजें लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, या बाहर से जो जाता रहता है पॉल्यूशन हमारी बॉडी के अंदर, उन सब जहरीली चीजों को बाहर निकाल देता है प्योर करके। हमारी बॉडी का ब्लड बिल्कुल प्योर हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शिगरू की, तो शिगरू सहजन आपने देखा होगा, सहजन की जो पत्ती होती है उसी को शिगरू बोलते हैं। सहजन उबाल के दिया जाता था हड्डियों को मजबूत करने के लिए। शिगरू हमारे हड्डियों को तो मजबूत करता ही करता है। जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम है उन जोड़ों की प्रॉब्लम के लिए ये मतलब मैजिक स्टिक है। कहते हैं कि अगर इसको डेली लिया जाए तो इंसान के कभी जोड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सहजन लोग बॉयल करके इसका पानी पीते थे, सहजन को अपने दाल में डाल के खाते थे, मतलब किसी ना किसी थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर जाए। लेकिन अब फिर वही सवाल उठता है कि क्या ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर हम डेली डाल रहे हैं? जो चीजें हमें, जो प्रॉपर्टीज हमें चाहिए, क्या हमें डेली मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। यही रीजन है कि हम खुद बीमार हैं। यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति, यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति सुबह उठ के बैठे होंगे और किसी के मतलब लथार्जिक सा फील हो रहा होगा, किसी को आंखें बंद हुई जा रही होंगी, किसी के अंदर फ्रेशनेस ही नहीं होगी, उठने का दिल ही नहीं कर रहा होगा, या उठ भी गए हैं तो फ्रेश नहीं है कि हमारी बातों को सुन सके। उसका रीजन यही है कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन डाल नहीं रहे हैं, प्रॉपर वे में ले नहीं रहे हैं, राइट। अब उसके बाद आता है शतावरी। शतावरी की बात अगर की जाए तो लेडीज हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त है। मुझे जो प्रॉब्लम थी उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था। इसकी वजह से मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई। लेडीज हेल्थ में बहुत जबरदस्त काम करता है ये। प्रॉपर्टीज बहुत जबरदस्त होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती हैं। और जो ऑक्सीडेंट होता है ना हमारी बॉडी को, जब मतलब कहते हैं ना कि एंटीऑक्सीडेंट जब हमारी बॉडी में जाता है या हम लेते हैं ऊपर से ओरली, तो हमारे ब्लड में जाके डायरेक्ट मिलता है, इसलिए बहुत तेजी से काम करता है। वो मैं आगे अभी आपको बताऊंगी। तो शतावरी आपके ब्लड शुगर से लेके गैस्ट्रिक अल्सर तक काम करता है, खांसी से लेकर एंजाइटी तक ये काम करता है, और यहाँ तक कि मेनोपॉज में बहुत जबरदस्त काम करता है। मेनोपॉज क्या है? प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड। जब पीरियड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं और जब पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, तो उस टाइम पे मेनोपॉज की कंडीशन आ जाती है। वहां पे लेडीज, अक्सर हमारे घर में माएँ होती हैं या वाइफ होती हैं, वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं। उनके अंदर इतना ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है कि उनका ना खाना बनाने में मन लगता है, ना हंसने का, ना बोलने का, किसी चीज का मन नहीं करता। और घर में जो लोग हैं, जो बड़े बूढ़े हैं या जो लोग हैं, वो सीधा उनके ऊपर कमेंट कसने लगते हैं कि किसी लायक नहीं है, काम नहीं करती है, इसका मन नहीं लगता काम में। लेकिन हम उसकी सेहत से रिलेटेड चीजों को अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो अंदर से हेल्दी नहीं है, जिसकी वजह से यही रीजन है कि उसका काम में मन नहीं लग रहा है। तो वहां पे हमें पहले तो हमारी प्रायोरिटी है कि उनको अच्छे से हैंडल करें, सही न्यूट्रिशन दें, सही डाइट दें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पुनर्नवा की। पुनर्नवा यूटीआई में बहुत जबरदस्त काम करता है। जो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिसकी भी हैं, या कभी कभी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, उस सूजन पे बहुत जबरदस्त काम करता है। किडनी की जो पथरी की समस्या जिनको है, उसमें पुनर्नवा बहुत जबरदस्त काम करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये हमारे जिगर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं,
उन प्रॉब्लम्स को बहुत तेजी से भरता है, ठीक करता है। और जैगर सिरोसिस और जैगर इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं सूजन को, स्वेलिंग को। पढ़ते हैं हम कई जगह पे कि एंटी इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन जो है वो सूजन को बोलते हैं। और अगर इन शॉर्ट बात की जाए तो पुनर्नवा किडनी और हार्ट हेल्थ के लिए रामबाण है, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो। और फिर लास्ट में आता है गोक्षुरा। गोक्षुरा हमारे जो एनीमिया की प्रॉब्लम जिनको होती है, खून की कमी जिसे कहते हैं, बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो 4.3 यूनिट बचता है। अगर गोक्षुरा उनको दे दिया जाए तो बहुत तेजी से वो प्रॉब्लम ट्रीट हो जाती है, ब्लड प्रेशर को मैनेज कर देता है, ठीक है, और ब्लड शुगर को लेवल करता है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी पाई जाती है, राइट। सो ये हमारा जो था, ये हमने थोड़ा आपको बताया कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है रेनेटस नोवा, इसमें कितनी प्रॉपर्टीज है। एक एक इंग्रेडिएंट को आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बहुत जरा सा बताया है, 15% ही बताया है मैंने। अगर मैं पूरा बताने पे आ जाऊंगी तो टाइम मेरे लिए बहुत शॉर्ट हो जाएगा, मैं फिर भी पूरा नहीं बता पाऊंगी। तो बात करते हैं कि इसको कैसे लेना है। अक्सर सवाल उठता है कि इसको लेना कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो मतलब कहते हैं कि हम नॉर्मल एक डोज पता है हमको कि 18 साल से और 50 साल से के बीच में अगर है तो हमें एक एक कैप्सूल लेना है, फिर उसके बाद 2-2 कैप्सूल लेना है। तो अगर इसकी बात करें तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है तो ये जो नॉर्मल डोज है ये उनके लिए बताई गई है जिनको अपनी वेलनेस पे काम करना है, कभी लाइफ में बीमार नहीं होना है। उनको फर्स्ट 10 डेज 1 कैप्सूल सुबह शाम लेना है, और उसके बाद उनको 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम लेना है। ये नॉर्मल डोज बताई गई है। लेकिन अगर हेल्थ इश्यूज हैं या आपकी उम्र ज्यादा है तो वहां पर आपको कैसे लेना है। सबसे पहले तो अगर किसी को हेल्थ इश्यूज है तो 1 कैप्सूल से स्टार्ट करना है इसको, क्योंकि पहले 15 से 20 दिन आपकी बॉडी डिटॉक्स करती है। तो 1 कैप्सूल से स्टार्ट करना है। बॉडी पे थोड़ा बहुत आपको फर्क दिखना शुरू होगा। फर्क कैसा दिखेगा? पॉजिटिव फर्क नहीं दिखेगा, नेगेटिव फर्क दिखेगा, नेगेटिव फर्क दिखेगा। और वो नेगेटिव फर्क हो सकता है कि आपके सर में दर्द हो, आपको वॉमिट सी फील हो, आपको नींद आना शुरू हो जाए, आपको फीवर आ जाए, इस टाइप के। क्योंकि बॉडी में जब आप हेल्दी चीजें डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी रिएक्ट करेगी, आपको पलट के रिएक्ट करेगी। तो वहां पे आपको घबराना नहीं है, वहां पे आपको परेशान नहीं होना है, सप्लीमेंट बिल्कुल बंद नहीं करना है, ठीक है। और 6 दिन 7 दिन के बाद शाम को 1 कैप्सूल लेना शुरू करना है। उसके 2-3 दिन के बाद सुबह 2 और शाम को 1 लेना है, राइट। मैं शेयरिंग स्टॉप कर देती हूँ, बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हो रही है। ओके, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, 15 दिन तक आपको इसी तरीके से अपनी डोज को धीरे धीरे करके बढ़ाना है, और 15वें दिन से आपको 2 सुबह और 2 शाम लेना है, ठीक है। इससे आप नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन, आप कहते हो कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, क्यों हो रहा है। तो भाई सीधी सी बात है कि आपके बॉडी के अंदर जो सड़न पैदा हो रही है ना, उसको बाहर निकालने के लिए जब डिटॉक्स की जरूरत आपको होती है, जब आप थकान महसूस कर रहे हैं, आपके शरीर से बदबू आ रही है, आपके मुंह से बदबू आ रही है, आपको कब्ज की शिकायत हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही, इसका मतलब कि आपकी शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। जब आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास बैठोगे या किसी डॉक्टर से सजेशन लोगे तो वो कहेगा कि आपको हर हफ्ते 15 दिन पे डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए बॉडी को। और जब हमारी बॉडी में होने लगता है सप्लीमेंट लेने के बाद तो हम घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, डिटॉक्स करने दीजिए बॉडी को। डिटॉक्सिफिकेशन की एक पहचान होती है, आपको सारे सिम्टम तो नजर आएंगे लेकिन कमजोरी फील नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ।
आपको वॉमिट भी आएगा, आपको फीवर भी होगा, आपको चक्कर भी आएंगे, आपको सब सारे सिस्टम आपको होंगे, नींद भी आएगी, लेकिन कमजोरी नहीं आएगी। ये डिटॉक्सिफिकेशन का एक सीधा सा मैं बता रही हूँ। और अगर कमजोरी आ रही है तो इसका मतलब आपको कोई हेल्थ इश्यू है, आप डॉक्टर को दिखाइए। कमजोरी नहीं आ रही इसका मतलब आपकी बॉडी डिटॉक्स कर रही है, होने दीजिए, होने दीजिए, सप्लीमेंट बंद नहीं करना है, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के फायदे क्या क्या है? वो मेंटल हेल्थ को ठीक करता है, यहाँ अच्छी भूख लगती है आपको, आपकी बॉडी के हार्मोन को बैलेंस करता है, नींद की क्वालिटी को अच्छा करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का ये काम है। अब आप घबराइएगा मत डिटॉक्सिफिकेशन से, होने दीजिए डिटॉक्स बॉडी को, ठीक है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से अपना एक जो कहते हैं कि जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में मैं जरूर बताऊंगी, टाइम नहीं है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों का लूंगी इसके बारे में। इम्यूजैंथ, इम्यूजैंथ की बात अगर की जाए तो आप अक्सर सुनते चले आ रहे हो एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट, एक्चुअली है क्या? मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देती हूँ कि नैनोजैंथियॉन्स न्यूट्रास्यूटिकल बेस्ड जो हमारा इम्यूजैंथ है उसको किस तरह से वो हमारी बॉडी पे काम करता है। अगर मैं उसकी बात करूं तो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिसको 21 से 28 दिन तक सेल्स हमारे जो बॉडी में होते हैं वो जिंदा होते हैं। 21 से 28 दिन तक हमारे बॉडी के सेल्स जिंदा होते हैं, उसके बाद वो डॉटर सेल्स को पैदा करते हैं, 2 डॉटर सेल्स। एक सेल्स जो है वो 2 डॉटर सेल्स को पैदा करते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं, और 2 डॉटर सेल्स जो पैदा वो करते हैं वो आगे उनकी जेनरेशन को बढ़ाते हैं। लेकिन जो रेडिकल्स होते हैं ना, फ्री रेडिकल्स जिसका नाम हमने दिया हुआ है, वो फ्री रेडिकल्स एक्चुअली हैं क्या? हमारे सेल्स का जो खाना होता है, जिस खाने को खाकर वो हेल्दी रहते हैं, उस खाने को फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? खाने लगते हैं, और 21 दिन से पहले ही उस खाने को खा लेते हैं, और वो खाना जब सेल्स को नहीं मिलता, वो सेल्स टाइम से पहले ही मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और अपनी डॉटर सेल्स को भी पैदा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वहीं पे उनकी ग्रोथ रुक जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, और ग्रोथ रुकने की वजह से उसमें वो जो मृत पार्टिकल्स हैं जो बॉडी से डिटॉक्स नहीं हो पाए हैं, बाहर नहीं जा पाए हैं, अंदर ही मर गए हैं, उसमें सड़न पैदा हो जाती है। और जब उसके अंदर सड़न पैदा हो जाती है तो कैंसर बनना शुरू हो जाता है। वही डेड सेल्स अंदर सड़ते हैं और जिसकी वजह से कैंसर बनना स्टार्ट हो जाता है। अब सोचिए, कैंसर बनना स्टार्ट हुआ, उसके बाद एजिंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो गया, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपके सिर्फ सेल्स के मरने की वजह से स्टार्ट हो गए, वो भी टाइम के पहले। अगर हमारा सेल्स हेल्दी तरीके से 21 से 28 दिन तक जीवित रहता और डॉटर सेल्स को पैदा करके मृत होता तो कभी हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम ना आती, ठीक है। अब इसके अंदर हम जल्दी जल्दी बताते हैं कि अकाई बेरी हमारे सेल्स को इंप्रूव करता है, स्वेलिंग को ठीक करता है, गूसबेरी एंटी एजिंग करता है, और आपके जो लीवर डैमेज होता है उस पर बहुत अच्छा काम करता है। क्रैनबेरी की अगर बात की जाए तो क्रैनबेरी एंटी कैंसर है, एंटी इन्फ्लामेशन है, सूजन को कम करता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन यानी सूजन। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है उस पे बहुत जबरदस्त काम करता है और आपके गट हेल्थ पे काम करता है, राइट। उसके बाद आपका स्ट्रॉबेरी ब्लड शुगर हाई फाइबर होता है, इसके अंदर विटामिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और आपके मसल्स पे भी काम करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं। गूसबेरी की अगर बात करें तो गूसबेरी, सर स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ हो रही है इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ स्क्रीन आपको, मैं बाद में नेक्स्ट सेशन में आपको कुछ दूसरा पीडीएफ लेकर आऊंगी फिर दिखाऊंगी, ठीक है, और जबरदस्त तरीके से। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गूसबेरी की। तो आपको पता है
It is known as the fountain of youth. इसको जवानों का फुहारा कहा गया है, यानी कि ये जवानों के लिए, जो जवान है, यंगस्टर्स है हमारे, उनके लिए रामबाण है। फाउंटेन ऑफ यूथ कहा गया है इसको। ये हमारे आईज हेल्थ, इम्यून हेल्थ, कैंसर, ब्लड शुगर, एंटीऑक्सीडेंट, लीवर, यहाँ तक कि आपके स्लीप लेवल को भी इंप्रूव करता है। चेरी आपके मसल्स पेन को, इंफ्लेमेशन को ठीक करता है। रसबेरी की बात की जाए तो आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है, हार्ट फंक्शन को अच्छा करता है, ब्लड प्रेशर को लेवल करता है, और इसमें ओमेगा 3 भी होता है। बिल्कुल लगाऊंगी सर, बिल्कुल लगाऊंगी। और उसके बाद बिलबेरी की अगर बात की जाए तो बिलबेरी में विटामिन के होता है, आई फैटीग से राहत देता है, हेडेक से, डबल विजन जिनको है, डबल दिखता है, उसमें बहुत जबरदस्त काम करता है। ब्लैकबेरी आपको कोलेस्ट्रॉल को अच्छा करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को अच्छा करता है। ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है, वेट पे काम करता है, ब्लड शुगर पे काम करता है, बीपी पे काम करता है, इन्फ्लेमेशन पे काम करता है। और अगर रेड बेरी की बात की जाए, मैंने यहाँ पर रेड बेरी की बात अगर की जाए तो ये आपके एजिंग को स्लो कर देता है, यानी आपके बुढ़ापे को थोड़ी देर के लिए रोक देता है। ठीक है, तो वो जो ब्लूबेरी है वो आपके एजिंग पे बहुत जबरदस्त काम करता है। अब तो सभी लेंगे, मुझे पता है, अब सभी लेंगे, क्योंकि जवान सभी दिखना चाहते हैं, राइट? तो ये है। उसके बाद अगर हम बात करें हकलबेरी की, तो हकलबेरी में विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, ठीक है, और ये बहुत जबरदस्त हमारी बॉडी पे काम करता है। और एक हमारे अंदर एक इसके मिजाज में एक डाला गया बेरी, जिसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं हिमालय का एक होली फ्रूट है। हिमालय पे उगता है वो, और हिमालय का होली फ्रूट है वो है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न, इसके अंदर एक चेरी डाली गई है जो हिमालय का बहुत ही होली फ्रूट है, बहुत ही पवित्र माना गया है उसको, ठीक है। और वो जो है उसके अंदर विटामिन ए, सी, के और ई होता है, एंटीऑक्सीडेंट है वो। हकलबेरी में विटामिन सी और के ए होता है। स्टोन बेरी में हमारे कोलेजन को बढ़ाता है, कोलेजन को हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट करता है, और कोलेजन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसके अंदर एल्डरबेरी होता है। एल्डरबेरी बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो इलनेस पे काम करती है। 400 बीसी से भी पुराना है ये, बिफोर क्राइस्ट, इतना पुराना ये चेरी है, ठीक है। और मलबेरी की बात की जाए, हमें ऐसे खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होता है, विटामिन सी होता है, के होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हमने बताया इसके अंदर जितनी भी चेरीज है उसके बारे में। इसको लेते कैसे हैं ये जल्दी जल्दी सुन लीजिए, फिर जाइएगा, अभी कोई जाइएगा मत, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, जरूर बता दूं मैं कि इसको खाते कंज्यूम कैसे करना है, ठीक है। तो इसको कंज्यूम करने का तरीका ये है कि सुबह खाली पेट 200 ml पानी लेना है आपको। पानी गर्म हो सकता है, पानी ल्यूक वार्म यानी गुनगुना हो सकता है, पानी नॉर्मल हो सकता है, किसी भी तरीके का वाटर हो सकता है। 200 ml वाटर में आपको ये लेना है, ठीक है। ये सही तरीका है। एक ट्यूब पूरी लेनी है, कंजूसी नहीं करनी है। उसके साथ साथ एक चीज मैं बता दूं कि जिसको आपने नोवा दिया है और रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता, तो उनकी बॉडी पे सप्लीमेंट काम जल्दी नहीं करता है, तो वहां पर आप नोवा के साथ इसको दीजिए, क्योंकि ये ब्लड में घुलेगा, तुरंत काम करेगा, तो ये बहुत तेजी से काम करेगा, तो साथ में आप इसको दे सकते हैं। इसको देने के लिए सबसे पहली चीज ये कि प्रेग्नेंट लेडी ले सकती है इसको, जिनको डायलिसिस हो रहा है वो भी ले सकते हैं, लेकिन डायलिसिस जिनको हो रहा है ये जरूर आप मेन एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि जिनको डायलिसिस हो रहा है उनको 200 ml पानी में नहीं देना है, उनको 100 ml पानी में देना है, क्योंकि उनको ज्यादा पानी मना होता है। तो आप 100 ml पानी में इसको डिसॉल्व करके दीजिए। जिनको किडनी की समस्या है, डायलिसिस हो रहा है, उनको 100 ml,
ठीक है। लैक्टेटिंग मदर भी इसको ले सकती हैं जो बच्चे को दूध पिलाती हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि ये वो सारी चीजें जो जिनको मना किया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, ये नहीं ले सकती, वो नहीं ले सकती, नोआ भी मना है उनके लिए, ये मना नहीं है। बिल्कुल आप दीजिए, जबरदस्त रिजल्ट आएगा। ठीक है। और एक प्रोटीन की बात अगर मैं करूं तो प्रोटीन जो है वो आप जिनको शुगर है, ब्लड शुगर, और उनका ब्लड शुगर लेवल नहीं हो रहा है, तो आप नोवा के साथ प्रोटीन देना शुरू कर दीजिए। ठीक है। प्रोटीन का ये मत सोचिए कि प्रोटीन के फ्लेवर अलग हैं, लेकिन काम नहीं, फ्लेवर के साथ साथ उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी डाली गई हैं। लेमन है तो जाहिर सी बात है उसमें विटामिन सी ज्यादा होगा, राइट। तो उसमें फ्लेवर के साथ साथ प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। चॉकलेट फ्लेवर बनाया गया है छोटे बच्चों के लिए। अच्छा, इम्यूजेंस की एक बात और मैं बता दूं कि 5 साल का बच्चा भी ले सकता है। 5 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे ले सकते हैं, करेक्ट। तो कमाल की चीज है इम्यूजेन, आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। कोशिश करिए कि आप खुद स्टार्ट करिए। और ये मैं बता दूं, मैंने अभी 10% आपको बताया है क्योंकि टाइम की बाउंडेशन मेरे साथ बहुत बड़ी है। मैं फिर सेशन लगाऊंगी, फिर बहुत कुछ बताऊंगी। ह्यूमन इसीलिए कहते हैं ना कि सीखना कितना जरूरी है। आप लोग ये बोलते हो कि कितने तो सेशन लिए मैंने, मुझे सब पता है। बिल्कुल नहीं पता है। मैं रोज स्टडी करती हूँ, लेकिन अभी भी मैं 25% ही स्टडी कर पाई हूँ। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया? कुछ नहीं सीखा। ह्यूमन साइंस बहुत ही ब्रीफ है, बहुत ही डीप है। जितना पढ़ते जाओगे उतनी बीमारियां तो रोज नई नई आ रही है ना, तो आपकी नॉलेज कैसे कम जो है पूरी हो सकती है? वो पूरी नहीं हो सकती है। नॉलेज डेली लीजिए, सेशंस डेली अटेंड कर लिए। बहुत जरूरी है, जितनी नॉलेज होगी उतना अच्छा काम आप कर पाओगे, उतना ज्यादा पैसा आप कमा पाओगे। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अक्सर हम फेल हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। बोर इसलिए हो जाते हैं कि एक एक चीज वही चीजें रटी रटाई बताते 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 हम थक जाते हैं। ठीक है। रोज आप अपनी नॉलेज को ग्रोथ करिए, आगे बढ़ाइए, रोज उसमें कुछ नया ऐड करिए। अगर आपको 50 चीजें पता है तो अगले दिन 51 पता होनी चाहिए, मेक श्योर करिए आप। और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बैठ के लोग आपको रटा रटाया बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं बता रहे। और आज आप सब मुझसे प्रॉमिस करिए कि जितने भी सप्लीमेंट हैं उसको आप पहले खुद इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। खुद इस्तेमाल करना शुरू करिए, आज मुझसे प्रॉमिस करिए। और फिर मेरे अगले सेशन में आप मुझे बताइएगा और वीडियो ऑन करके बैठिएगा। मैं देखना चाहूंगी कि हमारा सप्लीमेंट कैसे लोगों को शाइन करता है, आगे बढ़ाता है। तो आप हेल्दी रहिए, अच्छा पैसा कमाइए, अच्छी सेहत कमाइए। इसी विश के साथ मैं अपने सेशन को यहीं पर बाइंड अप करूंगी, लेकिन सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा सेशन फिर जल्दी लगाइएगा, क्योंकि मेरी यहाँ पे कंप्लीट ही नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत जितना कुछ लेकर आती हूँ उसमें से कुछ ही बता पाती हूँ टाइम की वजह से। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच सर, मुझे इतना टाइम देने के लिए और इस काबिल समझने के लिए थैंक यू सो मच। और उन सभी का थैंक्स जिन्होंने वीडियो बनाई, मुझे प्रमोट किया, थैंक यू सो मच। कहीं कोई गलती हुई हो, आप लोगों के लिए कुछ मुंह से अपशब्द निकले हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच सर। बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू मैम, आपका सेशन बहुत जबरदस्त था, बहुत वैल्यूएबल नॉलेज दी। और मैं आशा करता हूँ कि सभी साथियों ने डायरी पेन के साथ आज नोट्स बनाए होंगे। और मैम माइंड ब्लोइंग सेशन था आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और तो दोस्तों, यदि गुरजीत सर है मीटिंग